हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीजीएस स्टडी। और आई एम योर मैथ्स टीचर और आज की वीडियो क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो है। ओके, अब ये जो हमारा रियल नंबर्स है, तो रियल नंबर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अननोन नहीं है क्योंकि आप इसे पढ़कर आए हैं 9th क्लास में। तो जल्दी से एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं और फिर आते हैं हम पॉइंट्स पे। देखिए क्या करा था हमने, जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में जो रियल नंबर्स में नंबर सिस्टम में हम पढ़कर आए हैं 9th में, तो उसमें हमने पढ़ा था सिंपल काउंटिंग नंबर। सबसे फर्स्ट में हमें, अगर बच्चों को भी हम सिंपल काउंटिंग सिखाते हैं तो हम उन्हें क्या सिखाते हैं, 1 से स्टार्ट करना सिखाते हैं कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए नेचुरल नंबर्स के बाद में हमारे पास अगर इसमें 0 अगर होता तो ये जो हमारे नंबर्स थे वो कंप्लीट हो जाते। तो जैसे ही हम इन नंबर्स में 0 को इंक्लूड करते हैं तो हमारी ये नंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो जैसे ही हमने इसमें 0 को इंक्लूड किया, 0 1 2 3 एंड 4, तो ये नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स। ओके, 0 के आते ही हमारी ये संख्या नंबर्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपको इनको याद रखना है कि नेचुरल नंबर सिंपल काउंटिंग नंबर्स मीन्स प्राकृतिक संख्याएं, और इसी तरीके से होल नंबर्स मतलब 0 के आते ही हमारी नंबर्स कंप्लीट हो गए, हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो गई, तो ये हो गए होल नंबर्स। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि हम लोगों को ऐसे भी नंबर्स की जरूरत पड़ती है जो नेगेटिव में होते हैं। सपोज हमें जो है 5 में से 2 माइनस करना है, तो 5 में से 2 माइनस करने पे हमें 3 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से हमको 2 में से 5 माइनस करना है तो हमें मिलेगा -3। तो ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव साइन के हैं वो नंबर्स किस लिस्ट में आएंगे, तो उस नंबर्स को भी अगर ऐड कर लिया जाए, मीन्स इस तरीके से ये वाले सारे नंबर्स लेके 0 1 2 3 4 सारे होल नंबर्स लेके, और इसके बाद सारे नेगेटिव नंबर्स लेने के बाद जो हमारे नंबर्स बनेंगे ये पूरे के पूरे, मीन्स ये तो हो गए हमारे होल नंबर 0 1 2 3। उसके बाद हमने इस बॉक्स में ये नेगेटिव नंबर्स और जोड़ लिए, तो ये नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे नंबर्स कहलाएंगे इंटीजर्स। ओके, तो ये जो हमारे नंबर्स इस तरीके से यहाँ पे हैं, तो यहाँ से 1 से लेके आगे तक के हमारे नंबर कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो नंबर्स इस तरफ है माइनस, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के नेगेटिव नंबर्स है वो कहलाएंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, उसके बाद क्या हुआ, फिर और भी नंबर्स ऐसे हैं, कुछ नंबर्स ऐसे हैं वो जो P/Q की शक्ल में है। तो P/Q की शक्ल में जो नंबर है तो उनको भी वो भी तो कहीं जाएंगे, उन्हें हमें कहाँ एडजस्ट करना है। एक्चुअल में क्या है, ये जो नंबर्स हैं ये सभी P/Q की फॉर्म में हम इन्हें लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास 4 नंबर है तो हम इसे 4/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन और भी ऐसे नंबर, सपोज 1/4 3/4 2/3 6/7, ये नंबर्स किस कैटेगरी में जाएंगे, अगर वो नंबर्स भी हम लेकर के चलते हैं तो वो नंबर्स हमारे कहलाएंगे रैशनल नंबर्स। ओके, तो रैशनल नंबर्स में क्या आ गए, रैशनल नंबर्स में एक्चुअल में ये सारे ही नंबर रैशनल नंबर्स आते हैं। तो रैशनल नंबर्स में हमारे जो इस बॉक्स में नंबर आए हैं ये इन सबका प्लस करके जो नंबर हमें मिला है वो रैशनल नंबर है। उसे हमारे अगर 0 आया है 1 आया है तो हम इसमें इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं 1/4, बीच में यहाँ पे 1/4 1/2 3/4 1, एंड इसके बाद में 1, एंड देन इसके बाद में और नंबर इसी तरीके से हम जो ये नंबर्स लेते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है केवल ये 1/2 3/4 है, नंबर 1 भी आया है 0 भी आया है, तो ये सारे नंबर जब इंक्लूड हो जाते हैं तो हमारे बनते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, अब इनसे बिल्कुल हट करके कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो नंबर्स स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं। लाइक इस तरीके के नंबर, वो नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, वो नंबर कहलाएंगे हमारे इररेशनल नंबर्स। मीन्स जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं, P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तो ऐसे नंबर हमारे इररेशनल नंबर कहलाएंगे। अब बात ये आती है कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। देखिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए भी आपको 9th क्लास में मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी नंबर सिस्टम की, उसको एक बार आप जरूर देखना, उसमें मैंने डिटेल में भी बताया है। थोड़ा सा शॉर्ट में भी आपको बता देती हूँ कि रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर को अगर हमको रिकॉग्नाइज करना है तो सपोज ऐसे नंबर जो डिवीजन करने के बाद में आफ्टर सम स्टेप टर्मिनेट हो जाते हैं, एंड हो जाता है उनका डिवीजन, तो ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं रैशनल नंबर। हम इसको करके देख लेते हैं। सपोज हमारे पास है इस तरीके से कोई नंबर हमें दिया गया है 10/4, तो जब हमने इसका डिवीजन किया तो हमें मिल गया 2.5। ओके, इसी तरीके से कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो वो कुछ स्टेप के बाद में, है ना, कुछ भी स्टेप
के बाद में ये हमारा टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है। मीन्स डिजिटल इसके पॉइंट के बाद में 1 नंबर आया, 2 नंबर आया, 3 नंबर आया, कुछ भी इस तरीके के नंबर आते हैं और फिर एक स्टेप के बाद में वो टर्मिनेट हो जाते हैं, मीन्स एंड हो जाता है। मीन्स तो ये इस तरीके के नंबर्स, ये क्या हुई वाली जो हमारा डिवीजन हुआ, ये हुआ टर्मिनेट्स। टर्मिनेट्स मीन्स एंड हो गया सम स्टेप के बाद में। लेकिन कुछ नंबर्स इसमें ऐसे भी आते हैं, सपोज हमारे पास है 10/3। ओके, तो 10/3 अगर है तो जब हम इसका डिवीजन लगाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3, 3.3 इस तरीके से आता चला जाता है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये नंबर्स टर्मिनेट तो नहीं हो रहे बट ये रिपीट हो रहे हैं। ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं बट ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग तो नहीं है ये, बट ये रिपीटिंग है। तो इस तरीके के जो दोनों टाइप के नंबर्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, ये नंबर्स हो गए रैशनल नंबर्स। अब आते हैं इरेशनल नंबर। इनको कैसे रिकॉग्नाइज करें? अच्छा, कुछ नंबर्स हमारे इस तरीके से होते हैं कि जब हम उनको डिवीजन करते हैं तो डिवीजन करने के बाद में सपोज इस तरीके से नंबर आते हैं 1 पॉइंट, कुछ भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 3 4 2 3 7 6 4 3 2, और ये एंड भी नहीं होते, मीन्स ना तो ये एंड होते हैं और ना ही ये इसकी तरह रिपीट होते हैं। मीन्स ना तो ये टर्मिनेट हो गए, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर की जो पहचान होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब क्या हो गया, देखिए ये जो सारी चीजें हमारी, ओके, हम ये जो सारी चीजें हमने क्या किया, एक बॉक्स बना लिया। ये सारे नंबर जितने भी आ गए, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, ये सारे ही नंबर हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। मीन्स रैशनल नंबर्स और साथ में ये आए जो अलग टाइप के नंबर है इरेशनल नंबर्स, ये मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। रियल नंबर में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर। और इस रियल नंबर के अंदर सारी चीजें आती हैं। क्या क्या सारी चीजें आती हैं, नेचुरल नंबर भी इसके अंदर आएगा, होल नंबर भी इसके अंदर आएगा और इंटीजर्स भी इसके अंदर आएंगे। तो ये सभी चीजें मिला के रैशनल नंबर बनती है। और इन सबको मिला करके जो बनता है, इन सबको इंक्लूड करके प्लस करके जो नंबर्स मिलते हैं वो हमें मिलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या हो गए, ग्रेट। रियल नंबर्स हो गए ग्रेट, क्योंकि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर। ओके, आई होप ये जो रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पॉइंट्स पे। अब इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा तो वो टॉपिक है हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये जो आपको बड़ा सा ये टॉपिक दिख रहा है, तो ये मुझे लग रहा है कि इसको देख करके आप लोग थोड़ा बहुत डर जाएंगे, बट ये डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये भी आपके जाने पहचाने सारी चीजें हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसको फर्स्ट स्टेप से लेकर के चलते हैं, फर्स्ट वर्ड से। तो फर्स्ट जो हमारा यूक्लिड है, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने जो डिवीजन करने का, और डिवीजन आप जानते हैं करते आए हैं, आप लोग 3rd क्लास से डिवीजन करते आए हैं, तो डिवीजन तो आप जानते हैं, नोन है इसमें। तो यूक्लिड्स के डिवीजन का एल्गोरिथम मीन्स किसी भी काम को करने का प्रोसेस एल्गोरिथम कहलाता है। मीन्स यूक्लिड ने जो डिवीजन करने का एक तरीका दिया, एक स्टेप्स हमको दिए, एक विधि दी, प्रोसीजर दिया, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। सपोज एल्गोरिथम को हम इस चीज से भी हम समझ सकते हैं कि सपोज मुझको सब्जी बनानी है, तो मैंने सब्जी बनाने के लिए क्या किया, फर्स्ट स्टेप 1 में मैंने क्या किया, सब्जी काटी। स्टेप 2 में मैंने क्या किया, सब्जी वॉश की। 3rd स्टेप में मैंने क्या किया कि कुकर गैस पे रखा। 4th स्टेप में मैंने क्या किया, मसाले डाले। इस तरीके से जो मैंने स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में, एक वेल डिफाइंड स्टेप में करके जो मैंने सब्जी बनाई, तो वो सब्जी बनाने का एल्गोरिथम हो गया। इसी तरीके से किसी भी डिवीजन को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है, मीन्स एल्गोरिथम को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ये ऐसी सीरीज है, उन स्टेप्स की सीरीज है विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर देती है कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इट मीन्स एल्गोरिथम क्लियर हो गया। अब जो हमारे पास जो दूसरी टर्म आती है वो है लेमा में हम क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब लेमा क्या है, एल्गोरिथम क्लियर हो गया, अब आया लेमा।
लेमा में हमको क्या होता है, लेमा में ये ऐसे प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं। प्रूवन स्टेटमेंट मीन्स जो पहले से मैथमेटिशियन ने ऑब्जर्व करके प्रूव कर दिया है, हमें उन्हें एज इट इज ही एक्सेप्ट करना है। तो ऐसे प्रूवन स्टेटमेंट्स होते हैं विच इज यूज्ड टू प्रूव द अनदर स्टेटमेंट, जो अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, तो ये ऐसे प्रूवन स्टेटमेंट है जिनको हमको ऐसे ही एज इट इज एक्सेप्ट करना है। तो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा, एल्गोरिथम और लेमा दोनों वर्ड का मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब इस एल्गोरिथम का इस चैप्टर में क्या यूज है और लेमा का क्या यूज है। तो इसको यूज करते हुए हमें दो नंबर्स का, कोई भी नंबर्स हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, उनका हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो एक मिनट पहले हम इस चीज को यहीं पे रोकते हुए पहले इसको कंप्लीट करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो स्टेटमेंट है, एक बार हम थोड़ा सा पहले उसे समझ लेते हैं। तो उसमें आप ये देखिए कि हम लोगों ने डिवीजन किया है। हम कैसे करते हैं डिवीजन, सपोज हमारे पास ये है, ओके, हमने कैसे डिवीजन किया, 3 3 जा 9 एंड इस तरीके से। तो हम इसको क्या क्या बोलेंगे, हमें पता है, जिससे हमने डिवीजन दिया है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, डिवाइजर, दिस इज डिवाइजर। और जो ये बीच का नंबर है वो कहलाएगा डिविडेंड, ये हो गया डिविडेंड। और ये जो हमारा आंसर आया है इसको हमने बोला क्वेश्चन, इस तरीके से। और जो ये हमारा ये आया है लास्ट में बचा है वो है हमारा रिमाइंडर। इसमें आपको एक बात ध्यान देने के योग्य है कि इसमें जो हमारा 1 आया है, जो रिमाइंडर की वैल्यू आई है, मीन्स जो हमारा रिमाइंडर आया है उसकी वैल्यू, ये वाला जो नंबर है डिवीजर, ये वाला जो नंबर डिवीजर हमें मिला है इससे हमेशा छोटी होगी। अगर इसके बराबर हो गई या इससे ज्यादा हो गई तो फिर इसको हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। इट मीन्स ये इट इज ऑलवेज लेस देन द डिवीजर। तो ये डिवीजर से तो हमेशा छोटी होगी, और साथ में या तो ये 0 के इक्वल होगी, या तो ये 0 के इक्वल होगी, या फिर 0 से बड़ी होगी, 0 से इक्वल या फिर 0 से बड़ी। ओके, तो ये चीज, इसी चीज को हमें क्या किया गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में स्टेप करके लिखा गया है। ओके, अब हम इसी पूरी जो हमें डिवीजन दिया गया है, हम इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखें। सपोज ये इसको हम मान लेते हैं बी, इसको हम मान लेते हैं बी, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं क्यू, और इसको हम मान लेते हैं आर। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज हम पढ़ के आए, तो हमने उसी जगह उसी प्लेस पे ये वैल्यूज को पुट कर दिया। डिविडेंड हमारा क्या है, डिविडेंड हमें दे रखा है ए, हमने ए मान लिया, हमने कोई भी जनरल नंबर मान लिया कि इस तरीके से हमारा डिविडेंड ए है। उसके बाद डिवाइजर हमने माना है बी, क्यू इज द कोशेंट एंड आर इज द रिमाइंडर। वेयर आर इज लेस देन, डिवाइजर से छोटा है मीन्स लेस देन बी, एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हमें जो कंक्लूजन मिला है वो ये कंक्लूजन हमको मिला है। तो ये जो कंक्लूजन है यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या स्टेट करता है, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट, इफ ए एंड बी आर, क्या कहता है ये, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ क्या एग्जिस्ट करते हैं, देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स आर एंड क्यू सेटिस्फाइंग, जो सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन बी एंड इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0। तो ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट अच्छे से समझ लिया। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो इट मीन्स जो इसका लेमा है, तो ये लेमा आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, इसको आपको रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, अब क्या चीज है, अब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या रिलेशन है, हमें इन दोनों को कैसे कोरिलेट करके पढ़ना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा, इस पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है, जब हम इसका प्रोसीजर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप से लेंगे, तो हम इस लेमा को
ये जो हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा मिला है इसका हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये इस पे बेस्ड है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हमको देखिए अब हमको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमें HCF फाइंड करना है। तो HCF क्या है? HCF आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पढ़ के आए हैं आप ये जूनियर क्लासेस में। एक बार फिर आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसी भी दो नंबर्स के या ज्यादा नंबर्स के हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हो। सपोज हमारे पास एक नंबर है 10 and 25। ओके, हमें इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो हम कॉमन फैक्टर के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसे फैक्टराइज कर लेंगे। फर्स्ट इसको इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स हमने किया 1 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी है, फिर 5 से भी है, एंड देन 10 से भी है। 25 1 से, 5 से, एंड उसके बाद किससे है, ये सीधे 25 से। तो आप ये देखिए इसमें क्या चीज सिमिलर है, कॉमन क्या है, कॉमन चाहिए ना हमको, कॉमन फैक्टर चाहिए। तो इसमें कॉमन क्या है 1, कॉमन है 5। अब बोल रहे हैं कि हाईएस्ट वाला चाहिए, हाईएस्ट वाला चाहिए भाई, तो हमने ये ले लिया हाईएस्ट वाला। तो ये जो 5 हमको मिला 10 and 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ओके, अब हम लेते हैं, अब हम एक नंबर वाले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 8 and 12। ओके, तो हमने क्या किया, फिर इसके फैक्टर्स किए। हमने किया 1 2, इट इज डिविजिबल बाय 2, एंड देन 4, एंड देन 8। ओके, यही तो फैक्टर्स होंगे ना इसके। अब 12 का हमने लिया 1 2 3 4 6 एंड 12 हो गए हमारे। हमने इसको भी फैक्टराइज कर लिया, इसको भी फैक्टराइज कर लिया। अब हम कॉमन फैक्टर पे सर्किल लगाते हैं। 1, इसमें भी 1, 2, इसमें भी 2, 4 4। ओके, यही 3 इसमें हमारी कॉमन फैक्टर है। अब बोल रहे हैं कि हाईएस्ट वाला चाहिए, तो हाईएस्ट वाला कौन सा हुआ इसमें 4। तो ये जो 4 हो गया, इसका जो हमें HCF मिल गया यहाँ पे, वो मिल गया 4। ऐसे ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हम लोग करते आए हैं जूनियर क्लासेस में। अब क्या होता है भाई, ये तो नंबर्स है छोटे। अब अगर हमारे पास नंबर्स थोड़े बड़े बड़े आने शुरू हो जाते हैं, तो भी क्या ये प्रोसीजर जो है आपका ये सक्सेसफुल रहेगा? नहीं, तो उसमें ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। वहां पे अगर हमें बड़े नंबर्स का HCF निकालना है, तो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, छोटे का भी निकल जाएगा इससे, बट जो नंबर्स हमारे बड़े हैं तो उन नंबर्स के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि हम 2 नंबर्स का निकाल के इसमें देखते हैं, ताकि ये जो आपका ये प्रोसीजर अब तक मैंने समझाया है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, अब इसको और क्लियर तरीके से समझने के लिए एक हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 455 एंड 42। तो ये 2 नंबर्स दिए गए हमें, और हमें इनका HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम और लेमा आपस में इंटररिलेटेड होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। तो अब ये देखिए कि हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं, इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, और हमें इसे स्टेप करके लिखना है, सही स्टेप बना करके लिखना है। तो स्टेप नंबर 1 में जो हमारा आता है, हम ये लिखेंगे देखिए सीन्स, क्योंकि यहाँ पे दिस इज ग्रेटर देन 42, 455 इज ग्रेटर देन 42, देन अप्लाई। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारे पास क्या था, A = BQ + R, यही तो था ना। तो जब हमने इसमें ये अप्लाई किया, तो हमने क्या किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा में जब हम अप्लाई करते हैं तो हम डिवीजन करते हैं। हमने 42 का डिवीजन किया 455 के साथ में। ओके, तो इसमें जब हमने डिवीजन किया तो हमें क्या मिला, 42 एंड 5 to 3। उसके बाद देखिए सिर्फ 1 टाइम 5 उतारा 0। ओके, तो अब हमने क्या किया, ए के प्लेस पे हमने क्या लिखा 455 इक्वल टू बी हमारे पास है 42 × 10 + 35, डिविडेंड एंड डिवाइजर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये स्टेप हमारा तब तक प्रोसीड होता है जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंस सेकंड स्टेप हमें लेना है। सेकंड स्टेप में बोलेंगे सिंस, यहाँ हम इसे लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है, देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन।
दोबारा से हम इसको अप्लाई करेंगे, तो इसको अप्लाई जब हम दोबारा से करेंगे तो आप ये देखिए इस तरीके से 35 जो हमने यहाँ पे लिया है, उसके बाद जो ये वाला नंबर है ना, तो ये हमारा बन जाएगा, इसमें डिविडेंड बन जाएगा। और हमने क्या किया, 35 ओके, तो हम इसी चीज को यहाँ पे लिख देंगे। हमें यहाँ पे क्या मिला है, 35, 4, 2 एंड, तो हमें लिख लेंगे इसमें 42 हमारे यहाँ पे डिविडेंड हो गया है, 42 डिविडेंड। एंड हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन मिला है वो मिला है 1 हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया है, और साथ में जो रिमाइंडर मिला है, और हमारा इसमें डिवाइजर क्या है इसमें 35 है, और जो हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिला है 7 मिला है। ओके, तो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। देखिए हर बार जो ये हमारे पास ये बचता है रिमाइंडर, वो रिमाइंडर क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है, न्यू डिवाइजर बन जाता है। और जो ये हमारा हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिला है, तो ये जो हमें यहाँ पे मिला है डिवाइजर, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये जो हमें 42 मिला है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, डिविडेंड बन जाता है। अब क्योंकि थर्ड स्टेप में क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, अभी भी r की वैल्यू 0 नहीं आई है, देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमने फिर से इसको अप्लाई किया, जब तक अप्लाई करते हैं जब तक कि हमको रिमाइंडर 0 ना जाए। तो हमने फिर क्या किया, 7 एंड 35, तो हमारा कितनी बार गया, 7 5 जा 35। अब हमें मिल गया यहाँ पे रिमाइंडर 0, हमें यहाँ पे 0 रिमाइंडर मिल गया है। तब हमने क्या किया, इसको 35, ये हमारा डिविडेंड हो गया। उसके बाद हमारा डिवीजर बना, इसमें देखिए इसमें क्या बना, डिवाइजर 7 एंड मल्टीप्लाई 5 प्लस 0। ओके, 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0, तो ये जो हमें यहाँ पे मिला है रिमाइंडर मिल गया। इट मीन्स यहाँ पे हमारा ये एल्गोरिथम जो है यहाँ पे स्टॉप हो गया। और जो हमें यहाँ पे एचसीएफ मिला है, तो ये जो एचसीएफ होता है, ये जो हमें यहाँ पे एचसीएफ मिला है, तो ये एचसीएफ जो हमें लास्ट में जो हमारा डिवाइजर होता है, वो डिवाइजर ही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये हमें यहाँ पे एचसीएफ मिल गया है। एचसीएफ यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का जो हमें एचसीएफ मिला है वो मिल गया है 7। एचसीएफ ऑफ 445 एंड 42 इज 7। हमें यहाँ पे 7 मिल गया है। यहाँ पे हमारा प्रोसीजर स्टॉप हो गया। इसी तरीके से चाहे कितने भी बड़े नंबर्स आ जाए, तो हमें यही प्रोसीजर को यूज करते हुए ये तब तक प्रोसीड करना है जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। ओके, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज 1.1 में आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।